अगर शुक्र आपकी कुंडली में नवम भाव में स्थित हो और अगर आपको शुक्र की महादशा आती हो जो कि 20 वर्ष की होती है, शुक्र की महादशा में आपको क्या क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शुक्र अगर नवम में है तो निश्चित रूप से ऐसा शुक्र आपको विदेश भ्रमण की चाहत ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेगा। आपको ऐसा शुक्र उच्च शिक्षा में बहुत ज़्यादा अच्छी सफलता दिला सकता है। शुक्र आपको धर्म ग्रंथों को पढ़ने या उनका ज्ञान प्राप्त करने, आपको एक ऐसी चिकित्सा या इस प्रकार की कोई भी क्षेत्र जहाँ पे आप योगा प्राणायाम या कोई भी नॉलेज वाला क्षेत्र हो सकता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। शुक्र की इस दशा के दौरान आप में स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है एज कम्पेयर टू काम वासना। काम वासना को यहाँ शुक्र इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, हालांकि कुछ हद तक इसीलिए आपको रिश्तों में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन इस प्रकार का शुक्र आप में रचनात्मक कौशल को बढ़ाने, आपकी क्षमताओं को आपको पहचान करवाने के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार का शुक्र जब भी आएगा तो आप अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसारित कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लोगों को आप गाइड कर सकते हैं, तो लोगों के लिए आप एक बहुत अच्छे सलाहकार के रूप में साबित हो सकते हैं शुक्र की इस दशा के दौरान। शुक्र की ये दशा आपके जीवन में भाग्य की वृद्धि करेगी। भाग्य वृद्धि होने से आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य बन जाएंगे। इसके अलावा ऐसे कार्य भी आपके बनने लगेंगे जहां पर आपको कोई विशेष दिक्कत आ रही थी। साथ में इस प्रकार का शुक्र आपके रिलेटिव्स, आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी और जो भी आपके निकटतम हैं, जो भी आपके दोस्त हैं या जो भी आपके निकटतम लोग हैं, उनके साथ बेहद अच्छे संबंध देगा। इसके अलावा इस प्रकार का शुक्र आपको जीवन में एक अच्छा गुरु मिलने का आशीर्वाद देता है। आपका कुछ हद तक अपने बड़ों से या समाज में जो जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे मतभेद जरूर हो सकता है, लेकिन वास्तव में इस प्रकार का शुक्र आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इस प्रकार के शुक्र में कभी कभी आप पैसे का दान ज़्यादा कर देंगे या वो चाहत, जैसे हम बोलते हैं लग्जरी के लिए एक अलग सी चाहत शुक्र डेवलप करता है, तो उस प्रकार की चाहत तो डेवलप नहीं होगी। इस प्रकार के शुक्र में अगर आपकी शादी होती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चांसेस है कि एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, एक बहुत अच्छे आचरण वाला पार्टनर मिलेगा जो आपके लिए काफ़ी लकी भी साबित होगा। तो शुक्र की जो 20 वर्ष की दशा है इसमें शादी भी आपकी हो सकती है। इसके अलावा अगर स्त्रियों के चार्ट में ये स्थिति है शुक्र की, तो उनका रुझान ज़्यादा सजने संवरने और उनमें नहीं होता, बल्कि उनका रुझान आध्यात्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है। उनको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की इच्छा या इस प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करने की इच्छा थोड़ी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा ऐसी स्त्रियों को उच्च शिक्षा में बहुत अच्छी सफलता यह शुक्र दिलवा सकता है। साथ ही 9th हाउस का शुक्र है, तो अब आपको ये देखना है कि शुक्र कौन से भाव के आपके कुंडली में स्वामी हैं। हो सकता है किसी का शुक्र पंचमेश होके नवम में बैठा हो, किसी का शुक्र 4th लॉर्ड होके बैठा है। इस प्रकार का शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियों को कहीं ना कहीं घूमने फिरने की इच्छा देगा, देश विदेश में घूमने फिरने की इच्छा देगा, देश विदेश को जानने की ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा देगा। तो शुक्र की इस दशा में बहुत हद तक या बहुत ही कम पॉसिबल है कि आप अपने घर पर लंबे समय तक रुक पाएंगे या रह पाएंगे। साथ ही इस प्रकार के शुक्र में आपको विदेशों में कुछ नए अवसर मिल सकते हैं काम करने के या फिर आगे जीवन में प्रोग्रेस करने के। इस प्रकार का शुक्र आपको किसी दूसरे स्टेट में सेटल कर सकता है जहां पर आप एक अच्छी लाइफ जिएंगे। साथ ही देखिए, हम लग्जरी की जहां तक बात करें, इस प्रकार का शुक्र वैसे तो और जैसे शुक्र रुझान देते हैं ज़्यादातर जो उन दूसरे भाव में जब भी शुक्र होते हैं अलग अलग भाव में, तो उनके जैसा शुक्र यहाँ बिहेव नहीं करेगा आपके साथ, लेकिन कुछ हद तक फिर भी आप एक बहुत बैलेंस्ड लाइफ जिएंगे और आप बहुत नैतिक अच्छे आचरण वाले होंगे। आपका बहुत ज़्यादा लग्जरी को प्राप्त करने, बहुत ज़्यादा धन को चाहने की तरफ रुझान नहीं होता इस प्रकार के शुक्र में, लेकिन इस प्रकार के शुक्र में मुख्य रूप से ज्ञान पर फोकस आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपका 9th लॉर्ड कितना मजबूत है, 9th लॉर्ड आपका कौन है, ये देखना बहुत अहम है, क्योंकि उसी से शुक्र को पावर मिलेगा। अगर शुक्र यहाँ पर बृहस्पति से प्रभावित हो जाता है या चंद्रमा जैसे ग्रह से प्रभावित हो जाता है, तो ऐसा शुक्र आपको और भी अच्छा रहेगा। साथ साथ में आपको भाग्य वृद्धि का आशीर्वाद शुक्र से जरूर मिलेगा। साथ ही आपके जो भी निकटतम लोग हैं उनसे संबंध अच्छे देगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छे देगा। साथ ही एक एवरेज दर्जे की मैरिड लाइफ देता है शुक्र, और शुक्र रिश्तों में कभी भी चुनौतियां डेवलप नहीं करेगा। अगर शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है नवम में, तभी ऐसा हो सकता है। साथ साथ में अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 9th लॉर्ड का या शुक्र का कैसा संबंध है और आपके नवम भाव को और कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं। अगर इस प्रकार का शुक्र पीड़ित स्थिति में आ जाता है या राहु या केतु जैसे ग्रह से संबंध बना लेता है, तो ऐसे में रिश्तों को लेकर चुनौतियां आपके अवश्य आएंगी जीवन में। इस प्रकार का शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा आपको विदेशी संस्कृति के साथ कहीं ना कहीं वो ज़्यादा रुचि देता है पढ़ने लिखने में, और विदेशों में आपको लेकर जाएगा, अलग अलग स्थानों की यात्रा करवाएगा। इस प्रकार का शुक्र कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भाग्य में रोल आपके अदा कर सकता है जीवन में।
साथ ही इस प्रकार के शुक्र में जो भी आपके जीवन में परिवर्तन होंगे वो लॉन्ग लास्टिंग बने हुए रहेंगे। आपको जो भी ज्ञान प्राप्त होगा उसका भी आप बेहतर उपयोग अपने जीवन में कर पाएंगे। इस प्रकार का शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा आपको आध्यात्मिक कार्यों की तरफ खींचेगा कहीं ना कहीं। और जातक को बहुत ज़्यादा धन कमाने की या बहुत ज़्यादा एक तरीके से पैसे उड़ाने की चाहत नहीं होती, उसका जीवन बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होता है। तो इस प्रकार का शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ को बैलेंस करने का ही काम करेगा। ये शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस प्रकार का रुझान देगा जहाँ पर आप विदेशी लोगों के साथ संपर्क में आएंगे, डिफरेंट कल्चर वाले लोगों के साथ संपर्क में आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से शुक्र आपको फ़ायदा करवाता है फिर। तो ये शुक्र बहुत कुछ जानने के लिए या बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छा है। इस प्रकार के शुक्र में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ साथ में ये आध्यात्म का तो आपको रुझान देगा ही देगा, लेकिन मुख्य रूप से इस प्रकार के शुक्र में जातक एंजॉय करेगा, इधर उधर जाएगा, घूमेगा फिरेगा, हर जगह विदेशों में जाएगा या किसी दूसरे स्टेट की यात्रा करेगा। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं आप एक ट्रेवलर की भांति बन जाते हैं इस प्रकार के शुक्र में, और आप ट्रेवलिंग का आनंद लेते हैं। तो मुख्य रूप से इस प्रकार का शुक्र ये सब आपको देगा। अब शुक्र यहाँ पर कौन सी किस प्रकार की स्थिति में, क्या शुक्र वक्री स्थिति में है तब शुक्र की दशा आ रही है, अब ये भी डिपेंड करता है कि आपको शुक्र की दशा कौन से एज पीरियड में आ रही है। अगर आपको छात्र जीवन में या स्टूडेंट लाइफ में ये दशा आ जाती है तो ऐसे में आपकी उच्च शिक्षा तक ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस होने के चांसेस हैं। इसके बाद अगर आपको लेटर एज में ये दशा आती है तो आध्यात्म की तरफ ही फिर भी झुकने के चांसेस आपके रहेंगे। लेकिन इस प्रकार का शुक्र एक बहुत मजबूत रिश्तों को आपके जीवन में दर्शाता है, रिश्तों की जो चाहत है और रिश्तों में जो सपोर्ट है उसको दर्शाता है। तो हमेशा फैमिली का या आपके परिवार के जो भी लोग हैं, आपके जो नेटवर्क वाले लोग हैं, उनका हमेशा आपको सपोर्ट बना हुआ रहेगा इस प्रकार के शुक्र में। इस प्रकार का शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा भाग्यवृद्धि करेगा आपकी। इसके अलावा इस प्रकार का शुक्र एक नॉर्मल अच्छी लाइफ जीने को देगा और मन में किसी प्रकार का धन को लेकर लालच नहीं होगा। इस प्रकार के जातक अपने टैलेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। तो आपको जो भी नॉलेज मिलता है, जो कुछ आपको सीखने को मिलता है, उसको आप प्रचार प्रसार के माध्यम से दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही इस प्रकार का शुक्र आपको कोई आध्यात्मिक नेता के रूप में फेमस कर सकता है या बहुत ही कलात्मक व्यक्ति के रूप में फेमस कर सकता है। साथ साथ में इस प्रकार का शुक्र क्योंकि थर्ड हाउस को देख रहा होगा, थर्ड हाउस को जब शुक्र देखता है ऐसे में आपकी खुद की हॉबीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। हो सकता है आप अपनी किसी हॉबीज़ को अपना फुल टाइम जॉब बना सकते हैं या आप अपनी हॉबीज़ में से ही कुछ ऐसा क्रिएटिव कर सकते हैं जिससे आपको एक अलग पहचान मिले। इस प्रकार का शुक्र जब थर्ड हाउस को देख रहा है तो कुछ हद तक ज़्यादा रिश्तों में एक अच्छी अटैचमेंट देगा और आपको आपके रिलेटिव्स का पूरा सपोर्ट ये शुक्र दिखाता है। तो इस प्रकार के शुक्र में आप एक बहुत अच्छी लाइफ जीते, एक बहुत बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं जहाँ पर आपके मन में किसी प्रकार का लालच नहीं है, किसी प्रकार का मोह नहीं है और आपकी जो मैरिड लाइफ है इसको भी ये प्रभावित करता है। तो हो सकता है इस प्रकार के शुक्र में कुछ हद तक आपको रिलेशनशिप वगैरह को लेके असंतुष्टि का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन ये शुक्र आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा और हर जगह आपको नैतिकता या बहुत ज़्यादा उदारता के साथ रिश्तों में लेकर जाएगा। तो ये शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा आपके जीवन में पॉजिटिविटी ही लेकर आएगा। कुल मिला के ये नवम भाव के शुक्र की दशा के फल हैं। आपको इस प्रकार के फल मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।